हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो बिहेवियर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक लेके आई हूँ, काइंडली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस। ये जो इग्नोरेंस टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब लगता है जब पेरेंट्स बड़े प्राउड से कहते हैं कि हमें इग्नोरेंस का मतलब पता है, और जब उनसे एग्जाम्पल्स मांगी जाती है तो उनको एक्चुअल में लगता है कि फिजिकली उस सिचुएशन में प्रेजेंट ना होना इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस। तो आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज आपको इग्नोर करना आ गया अपने बच्चे के बिहेवियर्स को, तो हाफ ऑफ द बैटल यू नो आप जीत जाएंगे, हाफ ऑफ द बैटल। सो आज मैं पहले इग्नोरेंस पे जाने से पहले कुछ बहुत जनरल बातें हैं जो बीइंग अ पेरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि चाहे आप लोग थेरेपीज ले रहे हैं, आप बिहेवियर मॉडिफाई करवाने का कोशिश कर रहे हैं, बट प्लीज़ ये मत भूलिए कि वो आखिर बच्चा ही है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो मैं डेफिनेटली इस तरीके का ग्रुप गाइडलाइंस देती रहती हूँ कि प्लीज़ हमें बच्चा ही चाहिए, मुझे रोबोट नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल हर बच्चे के बिहेवियर हैं, चाहे आप किसी को भी अपने बच्चे का बात करना ही हम स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे बच्चे का थ्रोइंग है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, एक बारी में बात नहीं सुनता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपको सॉर्ट करना है, यू नीड टू डू फिल्ट्रेशन कि एक्चुअल में जिनके बच्चों को इश्यूज़ नहीं हैं, क्या वो ऐसे बच्चे हैं कि एक बात पे सारी बात मानते हैं? दे आर नॉट रोबोट्स एक्चुअली, ठीक है। तो हमें अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए कि मेरे को किस लिमिट तक काम करना है अपने बच्चों के बिहेवियर्स पे, और किस लिमिट तक मेरे को खुद ही अग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा औरों के बच्चे भी ऐसे करते ही हैं जिनको इश्यूज़ नहीं हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा आप काम हो जाओगे। सेकेंड थिंग इज़, बिहेवियर बढ़ने का रीज़न 50-50 है। 50% बच्चे को दिक्कत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इसलिए बिहेवियर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यू कैन से। सेकेंड 50% मेरा है, बीइंग अ पेरेंट। बच्चा गुस्से में आ रहा है तो मैं उसको और डबल डोज दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी गुस्से में आ रही हूँ। तो समटाइम्स वी वर कंफ्यूज कि बच्चे के ऊपर काम करना है कि पेरेंट के ऊपर काम करना है। बहुत बारी क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इवन इन असेसमेंट्स ऑल्सो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब हम सब कुछ ही अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, इसको अक्ल नहीं है, स्पिटिंग करता है, बाइटिंग करता है। मेरे को लगता है कि पहले तो पेरेंट पे काम करने का नीड है, बच्चे पे तो हम बाद में आएंगे। देखिए प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, बच्चा वही है, द बच्चा इज़ कॉमन। जब वो थेरेपी सेंटर में आ रहा है तो वो क्यों अलग है, और जब वो घर है तो वो क्यों अलग है। इसका मतलब हम लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं एक्चुअली कि साथ के साथ कॉन्सिक्वेंस देते हैं। तो बच्चे को पता है कि यहाँ पे लिमिटेशन में रहना पड़ेगा। गुड बैड हम यहाँ पे सिखाते हैं, बैलेंस करते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं या मेरी एक ही तरीके की पिच है, नो, हम भी जोक प्ले करते हैं विद इन अ सेशन ऑल्सो, ठीक है जी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अपने बच्चे पे काम करना है तो 50% हम बच्चे पे काम करेंगे, 50% आपको अपने ऊपर काम करना है। वो मैं आज आपको रीत का वीडियो पोस्ट करूंगी। मैंने बहुत कोशिश की है, पहले बहुत सोचा कि कौन सा बिहेवियर उठाऊं ताकि उसको अच्छे से आपको दिखा सकूं। अब रीत का प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसका बिहेवियर्स नहीं है, और उसको समझाना कि दिस इज़ अ प्रिटेंड प्ले ओनली, तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, शी इज़ अनकम्फर्टेबल। पर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए ही शूट किया गया है, मैं पोस्ट करूँगी इसी में ही, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ ब्राइबिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा अंडरस्टैंड करवाने का कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोग ब्राइबिंग करेंगे तो हम जड़ तक तो पहुँचे ही नहीं, ठीक है। आपने क्या किया कि बच्चा थ्रोइंग कर रहा है, आप उसको कह रहे हो कि कुछ भी नाम ले लें, रीत ये सारे बॉक्स में डालो, देन यू विल गेट अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैंने उसको ये तो नहीं समझाया कि ब्लॉक्स को फेंकना इज़ अ बैड बिहेवियर, ओके। हमने बस उसको बोला कि आज का दिन तू फटाफट अभी 5 मिनट में ब्लॉक्स डाल दे बॉक्स में, देन यू विल गेट अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो ब्राइबिंग मेरी तरफ से बिल्कुल नो है। आप ब्राइबिंग नहीं करेंगे घर पे। प्लीज़ बच्चे का रेपो अपने साथ ऐसा बनाएं, अपने वर्ड्स का वैल्यू करें, सो दैट बच्चे को समझ में आए कि ये
मैंने कुछ ऐसा किया है जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर हम किस किस चीज़ पे ब्राइबिंग करते रहेंगे। आज घर पे आप लोग ब्राइबिंग कर रहे हैं, आपको लगता है स्कूल में टीचर्स इतना हेडेक लेंगी कि बच्चे को ब्राइबिंग करके बोलेंगे कि अच्छा बच्चा 15 मिनट बैठ जा, देन यू विल गेट अ कैंडी। नो, कोई इतने एफर्ट्स नहीं डालेगा। मैं हमेशा बहुत क्लियरली मैं ये बात बोलती हूँ, आपका बच्चा 1 घंटा हमारे पास आ रहा है, हम उसका 100% मैं नहीं उठा सकती हूँ। 1 आवर आप मेरे पास लेके आ रहे हो, बाकी के घंटे वो आपके साथ ही है, आपको ही समझना पड़ेगा। अगर उसके 1 घंटे में यहाँ कोई बिहेवियर नहीं है तो मैं मान ही नहीं सकती कि बच्चा बिहेवियर करता होगा। इसका मतलब आप लोगों को चेंज होने का नीड है ना। हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस गलत बिहेवियर्स को पहले से ही आने ही नहीं देंगे। अगर आप लोग क्या करते हो कि कुछ गलत किया, पहले आप हंसते हो सारा, फिर वो उस पर अटेंशन देते हैं, वो बिहेवियर बढ़ जाता है, फिर हमें पता ही नहीं वो बिहेवियर अब कम कैसे करना है या ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, सो थर्ड थिंग वॉज ब्राइबिंग नहीं करनी है आप लोगों को, प्लीज़। ओके, फोर्थ थिंग इज कि मैंने बहुत बार सुना है कि अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो आप उसको बिजी कर दो। जैसे अगर वो ब्राइबिंग, जैसे वो ब्लॉक फेंक रहा है बॉक्स में से, तो बहुत बार मैंने ये बात सुनी है कि उसको फ़ोन दे दो तो वो ब्लॉक्स अभी नहीं फेंकेगा, अपनी जान छुड़ाने वाली बात है। ओके, आई एम वेरी सॉरी कि आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस, बट प्लीज़ थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा एम्पैथी दिखाओ, ये काम मत करो। ऑल्टरनेट बिहेवियर्स नहीं, देखिए ऑल्टरनेट बिहेवियर्स कहाँ काम करते हैं, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज है ना, वहाँ पे ऑल्टरनेट बिहेवियर काम करेगा। ओके, अब अगर सपोज करें कि किसी बच्चे का हेड बैंगिंग है और वो हेड बैंगिंग हमें दिख रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग नहीं है, वो बच्चे का सेंसरी इशू है कि वो हेड बैंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके सिर पे कितनी चोट लग रही है, वो कितनी इंटेंसिटी से मार रहा है फ्लोर पे, देन दिस इज कॉल्ड सेंसरी सीकिंग बिहेवियर। यहाँ पे यू नीड टू गिव द ऑल्टरनेट बिहेवियर ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट ना लग जाए। इफ वो जो हेड बैंगिंग है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि बच्चा हेड बैंग वहाँ करेगा जहाँ उसको चोट नहीं लगेगी। या तो वो सोफे पे हेड बैंग करेगा, या वो क्विल्ट पे हेड बैंग करेगा, या वो दरवाजे पे कर सकता है, बट वो उतना ही मारेगा जितना उसको पता है कि उससे चोट नहीं लगेगी। सो ऑल्टरनेट बिहेवियर्स कहाँ काम करते हैं? व्हेन देयर इज एक्चुअल बिहेवियर, एक्चुअल सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, क्रेविंग है बच्चे को उस बिहेवियर का, तब वो दैट इज कॉल्ड कि जेन्युइन बिहेवियर कर रहा है बच्चा। यहाँ पे यू नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी प्रोसेसिंग, जो इंटेग्रेशन थेरेपी, सॉरी, वो आपको चाहिए। ऑल्टरनेट बिहेवियर सिर्फ इस सिचुएशन में काम करेगा। अगर एक बच्चा थ्रो कर रहा है ब्लॉक्स और मैंने उसको फ़ोन दे दिया, तो वो तो कॉन्सिक्वेंस हो गया ना, जो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया ABC में। मैंने बिहेवियर किया, माँ बाप ने सोचा कि ओहो ये तो पड़ोसियों को सब कुछ बताएगा, ले एक फ्रूटी का टेट्रा पैक पी और चुप हो जा थोड़ी देर। यही हम लोग कर रहे हैं ना एक्चुअल में, तो हम लोग गलत ट्रैक पे हैं। अभी थ्रोइंग के ऊपर हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया, ये लो फ्रूटी पियो आराम से बैठ के, बहुत अच्छा काम तुमने किया है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो 50% काम पेरेंट का ही है। पेरेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें अग्रेशन आता है तो हमें नहीं पता खुद का बिहेवियर कैसे रेगुलेट करना है, तो बच्चे का बिहेवियर कैसे रेगुलेट करेंगे? ठीक है, तो पहले खुद पे काम करेंगे। एक बच्चा अगर बिहेवियर शो कर रहा है, आपको उसके साथ कंपटीशन करने का नीड नहीं है। अगर आपको पता है, बीइंग अ मदर, मुझे पता है कि मेरे को एकदम से गुस्सा आ जाता है, मैं टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ, तो उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को आपको टैकल करने का। जाइए, एक 5 मिनट का राउंड लेके आइए और फिर बैठिए, तब तक बच्चा भी थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाएगा, तब आप उसको समझाएंगे। ठीक है जी, ये हो गई सारी बातें जो इग्नोरेंस से पहले आपको पता होनी चाहिए। अभी एक्चुअल टॉपिक तो अब मैं स्टार्ट करूँगी कि इग्नोरेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है। इग्नोरेंस, आप लोग समझते हैं कि मेरे बच्चे ने सपोज़ कुछ किया, मेरे बच्चे ने स्पिटिंग की, या वो उसको बाइटिंग का इशू है या थ्रोइंग का इशू है, मैम ने मेरे को बोला है कि अपने बच्चे को इग्नोरेंस पे डालना है कि हम फिजिकली वो रूम छोड़ देते हैं, है ना। आप लोगों के हिसाब से दिस इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस, बट दिस इज़ अ हाफ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता है।
अटेंशन हम 3 तरीके की आज स्टडी करेंगे। फिजिकल अटेंशन कि आप रूम में उस टाइम प्रेजेंट हैं, बच्चा आपको देख के ब्लॉक्स थ्रो कर रहा है, फिर ऐसे देख रहा है कि मेरी मम्मी मेरे को देख रही है कि नहीं देख रही। सेकेंड इज़ वर्बल अटेंशन, मैं उसको बार बार चिल्ला रही हूँ कि तेरे को समझ में नहीं आता रीत कि मैंने तेरे को बोला ब्लॉक्स में डालो, अगर अब तुमने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगी, अगर अब तुमने ऐसे किया तो मैं वो कर दूंगी। दिस इज़ कॉल्ड वर्बल अटेंशन। थर्ड इज़ विजुअल अटेंशन, जब मेरा बच्चा ब्लॉक्स थ्रो कर रहा है, क्या मैं भी उसकी तरफ ही देख रही थी, तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया ना हम लोगों ने। अब हम आपको बताते हैं, जब बच्चा सपोज थ्रोइंग कर रहा है, पहले आप रीत का वीडियो देखो और फिर मैं आप आगे समझाऊंगी। हाय पेरेंट्स। ओके पेरेंट्स, तो वीडियो जो बना रही हूँ आज वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। रीत को समझाया है, लेट्स सी वो कितना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करती है और उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, थ्रोइंग जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उस पर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि बीइंग अ पेरेंट उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। चलो जी, लेट्स स्टार्ट दिस टारगेट। ओके, इस पे पिक द येलो कलर। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चा नॉर्मली काम कर रहा होता है और एकदम से बच्चे को कुछ होता है, उसका बिहेवियर आता है, उस टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। जी अब कर दूं मैं? नहीं, अभी पहले बना लो बिल्डिंग। शी इज लिटिल कंफ्यूज कि कब प्रॉब्लम दिखाना है एक्चुअली। माँ पर मुझे बनाने तो दो। बनाओ बनाओ बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू। समटाइम्स क्या होता है कि हम टारगेट ही इतना बड़ा ले लेते हैं कि अब बच्चे को देखो, शी इज प्रिटेंडिंग लाइक कि इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो शी विल शो सम बिहेवियर्स। ओ ये क्या किया आपको? आपको तमीज नहीं है यहाँ पे बैठने की? मुझे नहीं करना। इशप्रीत, मुझे नहीं करना। ये अच्छी बात है इस तरीके से बिहेव करना? मुझे नहीं करना। ओ देखिए, ये जो मैं आपको दिखाया ये एक टिपिकल आपको एग्जाम्पल दिया है कि हम उस टाइम पे क्या करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इस सिचुएशन में अगर बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, अगर आप मेरी आंखों से देखोगे तो आपको क्या करना चाहिए था। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है क्योंकि बहुत ही उसको थ्रोइंग का हैबिट नहीं है, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ गिराना है कहाँ नहीं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अदरवाइज इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अभी शी इज़ नॉट शोइंग एग्रेशन एक्चुअली, वो क्योंकि उसको शी इज़ नॉट एग्रेसिव एट ऑल। तो मैं अभी क्या करेंगे, बीइंग अ टिपिकल पेरेंट, आपको इस टाइम पे जब इस तरीके के बिहेवियर्स आते हैं आपको एक तो वर्बल नहीं होना है। ओके, वर्बल नहीं होना है क्योंकि अभी मैं ही अपना टेम्पर लूज पेरेंट कर जाते हैं, तो 5 मिनट का आप खुद बीइंग अ पेरेंट आप एक राउंड लगा के आएंगे, ठीक है? तब तक बच्चा भी काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आई विल शो यू। ओके इशप्रीत, इसको वापस डालो इसके अंदर। नहीं, मुझे नहीं डालना। ओके देखो, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि आपको सिचुएशन समझ में आए। अभी आई एम इन टेलिंग यू, अभी आप लोगों को घर पे इस सिचुएशन में बात करना कम करना है। अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट के अंदर जो बच्चे का अग्रेशन है वो थोड़ा कम होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से आना है, बच्चे का हैंड पकड़ना है, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी ब्लॉक्स वापस डालने का। तो आप इसको 2 ब्लॉक्स डाल के गिव मी 5, वेरी गुड गर्ल, वेरी नाइस। अभी मैं इसको आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग अटेंशन टू हर। धीरे धीरे करके व्हेन शी इज जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, जब वो कर रही है काम, तब हम उसको धीरे धीरे रिवॉर्ड देना स्टार्ट कैसे करेंगे कि हम उसको गिव मी 5, गिव मी 10 करके। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम उल्टा चलते हैं। हम जब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, इस पर जब आप डाल दो मेरा बच्चा, जब हम बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स दिखाता है तो हम और अटेंशन देते हैं उल्टा, ठीक है? ओके, और बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी समझाती हूँ। सो पेरेंट्स, आपने रीत का वीडियो देखा। इसमें रीत को मैंने बताया कि आपको इस तरीके से ब्लॉक्स फेंकने हैं। हम लोग बड़े आराम से काम कर रहे थे, एकदम से रीत को कुछ हुआ।
अब इट कैन बी सेंसरी ओवरलोड, इट कैन बी कि बच्चे को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का इशू है कि वो बैठना ही नहीं चाहता, उसका सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, है ना। नॉर्मल बैठे थे मैं और रीत, एकदम से रीत को कुछ हुआ, रीत ने ब्लॉक्स फेंकने शुरू कर दिए। मैंने एक बार उसको समझाया कि बच्चा ब्लॉक्स हम बॉक्स में वापस डालेंगे, इस तरीके से नहीं फेंकेंगे। उसने मेरे वर्ड्स का वैल्यू नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब मैं क्या करूं, इसको थप्पड़ लगाऊं या मैं कुछ करूं ऐसा कि ये मेरे से डरे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिचुएशन छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद मैं रीत के पीछे आके बैठ गई, है ना। इसका क्या फ़ायदा हो गया, एक तो मैं वहाँ से उठ गई, मैंने वर्बल अटेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है जी। मैं वहाँ से चली गई, मैंने फिजिकल अटेंशन छोड़ दिया। मैंने रीत को आई कांटेक्ट देना बंद कर दिया, अगेन विजुअल अटेंशन मैंने छोड़ दिया। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जनानियाँ औरतों की ये टेंडेंसी है, हम लोग हमेशा बोल सकते हैं आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम ऑल्सो अ मदर, बट आई नो कि हम लोगों के क्या है, हम लोग करते हैं क्या हैं। अभी यहाँ पे रीत ने ब्लॉक्स फेंके, सपोज मैं बोलूँगी रीत अगर तूने अब ये नहीं किया ना तो देख तेरा मैं ये बंद कर दूँगी, मैं तेरा वो बंद कर दूँगी। अभी किचन में मैं गई सपोज 5 मिनट का, वहाँ से भी मैं उसको ताने मारती रहूँगी कि तेरे को समझ नहीं है, वो वाला बच्चा ऐसे करता है, तेरे क्लास के बच्चे ऐसे करते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली वी कैन स्पीक, वर्बल अटेंशन चला गया। उसके बाद किचन में जाके भी आई एम लुकिंग एट रीत कि तू कर क्या रही है, तेरे को आज हुआ क्या है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल अटेंशन, ठीक है जी। फिजिकली डेफिनेटली आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, बट आई एम रेगुलरली गिविंग विजुअल एंड वर्बल अटेंशन टू रीत, तो वो तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया, उसका फीड तो उसको मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आप करते रहिए हैंडल, आपसे बच्चा हैंडल ही नहीं होगा। 3 तरीके का अटेंशन है, इसलिए मैंने बोला कि अभी तक आपको हाफ इन्फॉर्मेशन है सिर्फ फिजिकल अटेंशन के बारे में। ये तीनों अटेंशन जब आप देनी बंद करोगे, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ कि विद इन 14 डेज आप देखेंगे आपके बच्चे का बिहेवियर हाफ हो जाएगा, अगर उसको एक्चुअल में जेन्युइन सेंसरी सीकिंग इश्यूज़ नहीं है तो, ठीक है जी। अगर उसको सेंसरी इश्यूज हैं तो वो बच्चा बेचारे का कोई गलती नहीं है, वो तो खुद ही पेन में है, तो आपको उसका हेल्प करना है रेदर देन खुद अपना बम्बार्डमेंट नहीं दिखाना है। उसको डेफिनेटली बच्चे को बहुत ही जेन्युइन हेल्प का नीड है, तो आप उसको हेल्प ओटी या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अभी वीडियो से मैं आपको दिखाया कि जैसे ही मैं वापस आई, रीत भी थोड़ा काम, मैंने पीछे आई। अब मैंने उसको रिक्वेस्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं रिक्वेस्ट कर चुकी थी, उसका उस पर असर नहीं हुआ, तो मैं अपने वर्ड्स का वैल्यू किया, ठीक है। मैं उसको दोबारा नहीं बोला, मैंने फास्ट फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया, उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैंने वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि ये क्या बोलेगी, कि मैं नहीं करूँगी, फिर चीज़ें थ्रो करेगी। मैंने सब पे कांटा लगा दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ा टाइटली सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड कि उसने कुछ गलत किया था, ठीक है जी। मैंने उसके हाथ से ब्लॉक्स उठवाए और वो बास्केट में खुद डलवाए। जैसे जैसे उसने किया उसको अच्छा लगने लग गया कि शायद मम्मा हग कर रही है, पीछे से अपना सॉफ्ट टच दिया। तो जैसे जैसे उसने अच्छा काम करना शुरू किया तो मैंने उसको बोला गिव मी 10, गिव मी 5, ठीक है जी। इस तरीके से हमने सिचुएशंस को हैंडल करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब बच्चा आपको बिहेवियर्स दिखा रहा है, सपोज हेड बैंगिंग दिखा रहा है, ठीक है जी, आपने कोशिश करनी है कि जब आप फिजिकली वो प्लेस छोड़ रहे हैं तो बच्चे के आसपास कुछ भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है इस चीज़ को। कोई चाकू शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई क्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा माउथ में डालेगा, ये भी अटेंशन सीकिंग है। समटाइम्स इट इज़ सेंसरी सीकिंग, माउथिंग की जो बात कर रहे हैं, बट मैं आपको अदरवाइज नॉर्मल बात कर रही हूँ कि बच्चा बहुत बार दिखाता है कि मैं खा रहा हूँ डराने के लिए पेरेंट्स को, ठीक है। वो डेफिनेटली ये चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस सिनेरियो को छोड़ेंगे, उस सिचुएशन को छोड़ेंगे, ठीक है जी। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं, उनके लिए आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोरेंस इज़ द की जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का है, ठीक है जी। आप इग्नोरेंस को समझें और 10 में से, मैंने वो आपको पहले भी समझाया था, 10 में से इग्नोरेंस पे आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं, बाकी 8 को आप छोड़ दें। धीरे धीरे करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टे काम, आपको रिलैक्स रहना है। बहुत बारे फ़ोन आते हैं तो पेरेंट्स खुद ही लगते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब सांस ही नहीं ले रहे हैं, इतना हाइपर खुद ही हो रखे हैं, और मेरे से अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम करने की बात कर रहे हैं। समझ में आया? 50% आपका काम है, 50% बच्चे का काम है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, हाइपर एक्टिव बच्चा है तो बिहेवियर उसके हाथ में नहीं है, होते हैं समटाइम्स, है ना। तो आपको मीठा बहुत कम देना है। मीठा आप कोशिश करिए कट करने का,
ठीक है। अगर अभी बहुत सारी चॉकलेट्स दे रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी के लिए हम ओटी करा रहे हैं बट हम मीठा बंद नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे में चेंजेस नहीं आने वाले। ऑलरेडी बच्चा इज़ फुल ऑफ एनर्जी, आप चॉकलेट्स खिला खिला के और भर रहे हो उसको, मतलब और एनर्जी भर रहे हो ताकि बच्चा और एक्शन में आए। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, मीठा कम कीजिए अगर आपको बिहेवियर्स रेगुलेट करने हैं। सो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज अपने तक मत रखिए, नॉलेज को हम बढ़ाएंगे सबकी। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। नाउ वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, प्लीज़ वहाँ पे जाके भी वीडियोस देखिए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।